साल से ऊपर हो गया मैं रिलेशनशिप को लेके काम कर रही हूँ। तो इस वजह से बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बातचीत किया है, कंसल्ट किया है। इससे एक बात तो साफ हो गया है कि हमारे लाइफ में ना अच्छे इंसानों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई अच्छे इंसान आते हैं ना, तो गलती से भी उस इंसान को कभी खो मत देना। हम लोग कभी जाने कभी अनजाने बहुत समय ऐसा गलती कर बैठते हैं जिस वजह से हम लोग उस इंसान को खो देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? मैंने बहुतों के साथ कंसल्ट किया है, कोई-कोई ये बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकता। पैसा ही बोलता है, पैसा ही सब कुछ होता है। अगर इंसान के साथ पैसा रहे ना, तो सब कुछ ठीक रहता है, यहाँ तक कि रिलेशनशिप भी ठीक रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। मैंने ऐसे-ऐसे इंसानों को देखा है जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनके लाइफ में रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो लोग भी अपने प्रिय पात्र से दूर चले गए हैं। शिखर धवन से लेके हार्दिक पांड्या तक, क्या उनके पास पैसे की कमी है? तो उनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेके इतना प्रॉब्लम क्यों है? तो पैसा फैक्टर नहीं होता है। हाँ, एक दिक तो होता ही है, एक तरफ ये पैसा भी बोलता है, पैसा भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। एक फैक्टर होता है, पैसे की वजह से भी बहुत सारा रिलेशन खराब होते हैं। लेकिन हर समय ये नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है? सही तरीके से परिचालित करना। जिस तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, उस तरीके से हम लोग बढ़ा नहीं पाते हैं। जिस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, हमेशा पैसा ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बहुत कोई इंसान ऐसे हैं जो कि बहुत तो नहीं कमाते हैं, लेकिन अपने रिलेशनशिप में वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत शांति है उनके लाइफ में, बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को वो लोग एन्जॉय करते हैं, जीते हैं। तो यही बात है, पैसा हर समय नहीं बोलता है। हम लोगों को जानना है कि एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ के उसको हम लोगों को सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करते हुए सही तरीके से हम लोग को अपने रिलेशनशिप को दिशा देनी है। इसी तरीके से एक रिलेशनशिप स्वस्थ रिलेशनशिप बनता है। जैसे कि मैं जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो इंसान मुझसे 2 कारणों से दूर जा सकता है, या फिर मैं ही मेरे ही कारण वो दूर चला गया है। कोई-कोई इंसान इस 2 को ही करते हैं, कोई-कोई इंसान है कि इसमें से किसी एक को करते हैं जिस वजह से वो उस इंसान को खो देते हैं। जैसे ज़्यादातर इंसान ये गलती करते हैं, मोर देन 60% इंसान ये गलती करते हैं कि वो रिलेशनशिप में पार्टनर को हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। सुनने में बुरा लगेगा कि इम्पोर्टेंस देना फिर क्या गलत बात है? गलत बात नहीं है। लेकिन हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, हद से ज़्यादा प्रायोरिटी देना ज़हर का काम करता है। इससे क्या होता है पता है? तुम क्या करते हो? उस इंसान को सर पे चढ़ा लेते हो, और वो इंसान सर पे चढ़ के तुमको बहुत नीचे दिखता है, और जिस वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग क्रिएट हो जाता है, और ये गैप ना दिमाग में बैठ जाता है, और ये बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है, ये बढ़ता ही रहता है, और जिस वजह से दोनों के बीच में दूरी भी बढ़ती रहती है। धीरे-धीरे वो इंसान ये समझने लगेगा कि मैं मुझसे नीचे कैटेगरी के कोई इंसान के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो इंसान तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे हाँ में हाँ मिलाता है, मेरे ना में ना मिलाता है, मेरे पसंद को ही पसंद करता है, मैं जो बोलती हूँ वही करता है। मतलब इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई वेट नहीं है इसका, ये पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड है। मतलब क्या? मैं बहुत ऊँचा हूँ क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये बहुत नीचे है जिस वजह से ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो उसके मन में हीन भावना आ जाता है कि मैं बहुत ऊँचा हूँ और मैं किसी लो कैटेगरी के इंसान के साथ अपनी लाइफ को बिता रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मेरा ओहदा बहुत बड़ा है, तो इस इंसान के साथ अगर हम अपना लाइफ बिताएँगे तो मेरा लाइफ हेल हो जाएगा। मुझे क्या करना है, इससे बहुत ऊँचा कैटेगरी के किसी इंसान के साथ मुझे लाइफ बिताना है, जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं वैसा इंसान हूँ, क्योंकि ये इंसान मुझे इतना रिस्पेक्ट करता है, इतना प्रायोरिटी देता है, तो भाई मुझ में तो कुछ बात है, इस इंसान में कुछ बात नहीं है जिस वजह से ये करता है। तो खुद को बहुत महान समझने लगता है, और वो क्या करता है, उस इंसान को ढूँढने के लिए चला जाता है जो कि उसको लगता है कि वो डिज़र्व करता है, कोई ऊँचे कैटेगरी का।
और इसी वजह से शुरू हो जाता है, उसी मोमेंट से शुरू हो जाता है तुमको हीन भावना से देखना, तुमको दूर हटाना, तुमको अपमान करना, और जिस वजह से तुम दुखी होते हो, तुम डिप्रेशन में जाते हो। लेकिन कारण वो नहीं है, कारण हो तुम, क्योंकि तुमने ही एक समय उसको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिए थे। उसके पसंद को पसंद करना, उसके हाँ में हाँ मिलाना, उसके ना में ना मिलाना, वो जो बोलेगा वो करना। ये करते 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 तुम खुद को बहुत नीचे गिरा लिए हो, इतने ही लो कैटेगरी में खुद को ला लिए हो कि वो इंसान अभी खुद को ऊंचा समझ रहा है। तो ये एक कारण होता है। इसका मतलब क्या, खुली छूट दे देना, कोई भी बाउंड्री नहीं है। वो जो मर्जी कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो, उसके इशारों पे चल रहे हो, वो अपनी मर्जी से चल रहा है। मतलब क्या, तुम हद से ज्यादा छूट दे दियो। हम लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी होता है, लेकिन लाइफ में इंडिपेंडेंस जरूरी होता है, लेकिन दो इंसानों के बीच में बंधन भी तो रहना जरूरी होता है। एक इंसान दूसरे इंसान को सम्मान देगा, प्रायोरिटी देगा, ये इंसान भी इस इंसान को सम्मान देगा, प्रायोरिटी देगा, तब तो एक लेवल में आएगा। एक इंसान सम्मान देते ही जा रहा है, प्रायोरिटी देते ही जा रहा है, दूसरा इंसान कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से चलता जा रहा है। तो इस जगह पे तो गैपिंग क्रिएट होना ही है, तब ऊंचा नीचा तो आ ही जाएगा। जो इंसान को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, ज्यादा सम्मान मिल रहा है, वो तो भाई खुद को महान समझेगा ही। और जिस इंसान को नहीं मिल रहा है, जो खुद का वैल्यू नहीं जानता है, खुद खुद को सम्मान नहीं करता, उस इंसान को तो ये इंसान नीचे गिराएगा ही। तो ये एक कारण है कि किसी भी इंसान को रिलेशनशिप में एक दूसरे को एक समान समझना चाहिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को हद से ज्यादा प्रायोरिटी दे देगा, देखो एक दूसरे को समझना एक अलग बात होता है, और प्रायोरिटी देना भी एक अलग बात होता है, और हद से ज्यादा प्रायोरिटी देना एक अलग बात होता है। तो हमेशा मेंटेन करके चलना होगा। हाँ में हाँ जरूर मिलाएंगे, लेकिन जिस वक्त लगेगा कि वो इंसान गलत बोल रहा है, उस वक्त बोलना भी है कि ना ये तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, ऐसा की जगह ऐसा हो सकता है। तो तब जाके बैलेंस क्रिएट होगा, तब तुम्हारा भी कुछ मूल्य होगा। वो इंसान समझेगा कि हाँ मैं भी गलत कभी हो सकता हूँ, और वो गलत बोल रहा, तुम हमेशा हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो वो इंसान समझेगा मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता हूँ, मैं जो बोलूंगा वही सही है। और ऐसे ही धीरे धीरे ईगो बढ़ता रहता है। यानी ये तुम अपने हाथों से क्रिएट करते हो, इसलिए हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एक कारण है कि हद से ज्यादा प्रायोरिटी देना, हद से ज्यादा छूट देना। दूसरा कारण है कि हद से ज्यादा बंधन देना, हद से ज्यादा बाउंड्री क्रिएट करना। कोई कोई रिलेशनशिप में ये भी देखा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है ना, कि हर चीज में बाउंड्री क्रिएट करता है। यहाँ क्यों जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, इससे बात क्यों कर रहे हो, उससे बात क्यों क्यों कर रहे हो, इससे क्यों ले रहे हो, उससे क्यों ले रहे हो, इससे क्यों मिलने जा रहे हो, उससे क्यों मिलने जा रहे हो, हर एक चीज में। ये क्यों खा रहे हो, ये क्यों पहन रहे हो, घर से क्यों बाहर जा रहे हो, घर के अंदर क्यों बैठे हुए हो, ये सब। तो ये भी होता है कि हद से ज्यादा पॉजिटिव होना, मतलब हद से ज्यादा तुम बंधन क्रिएट कर रहे हो। तो किसी भी इंसान को अगर तुम हद से ज्यादा बांध के रखोगे, तुमको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार से उसको बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन वही चीज उसके लिए जंजीर बन जाता है। वो खुल के सांस नहीं ले पाता है, खुद के हिसाब से जी नहीं पाता है, खुल के जी नहीं पाता है, अपने लाइफ को जिस तरीके से वो जीना चाहता है उस तरीके से वो जी नहीं पाता है। तुमको लगता है कि हम बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से हम लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान सोचता है कि ये इंसान मेरे ऊपर बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ये इंसान मुझे बांध कर रखना चाहता है, और जिस वजह से उस बंधन को छुड़ाने के लिए वो इंसान इस इंसान से दूर जाने की कोशिश करता है, और जिस वजह से ये दूरी धीरे धीरे बढ़ता है। हमेशा दिमाग में एक ही चीज रखना होता है कि हर एक इंसान अलग होता है, बॉर्न एंड बॉटअप अलग होता है, कल्चर अलग होता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है। तो जब उस इंसान का ये सब कुछ अलग है, तो उसका थिंकिंग भी तो तुमसे अलग होगा, उसका पसंद ना पसंद भी तो तुमसे अलग होगा। हो सकता है कि हम लोग एक ही जाति के हैं, हम लोग हिंदू ही हैं, लेकिन हिंदू होने के बावजूद अलग अलग फैमिली का अलग अलग रूल रेगुलेशन रहता है, अलग अलग कल्चर रहता है, अलग अलग पसंद नापसंद रहता है, गाइडेंस अलग होता है, मम्मी पापा का गाइडेंस अलग होता है। तो हर एक चीज में अलग होता है, तो वो इंसान तुम्हारी तरह कैसे होगा। तुम जो बोलोगे अपने हिसाब से उस इंसान को चलाओगे, तो उसका हर एक चीज अलग है, पसंद नापसंद अलग है, थिंकिंग अलग है, बॉर्न एंड बॉटअप अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, सब चीज तुमसे अलग है। तो हर एक चीज तुम्हारे मुताबिक उसका कैसे होगा। तो हर एक चीज में अगर तुम बंधन डालोगे, हर एक चीज में तुम रोक टोक करोगे, तुम बोलोगे कि मेरे ही तरह तुमको चलना है, मैं जो चाहता हूँ वही तुमको करना है, तो वो इंसान कैसे
कैसे कर सकता है? क्योंकि अंदर से नेचुरली तो वो उस तरह से बना हुआ ही नहीं है। तो हर एक इंसान चाहता है कि अपने तरीके से ज़िंदगी को जिए। तो रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता है कि एक-दूसरे को बंधन में लाना या फिर एक-दूसरे को अपनी मर्ज़ी से चलाना, बल्कि रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि वो अपने तरीके से अपने लाइफ़ को जिएगा, लेकिन एक-दूसरे को समझ के चलेंगे, एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, एक-दूसरे के लिए बंधन क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमेशा ये होता है कि एक दूसरे को समझ के चलो, वो जैसे जीना चाहता है जिए, तुम जैसे जीना चाहता हो जिए। हाँ, कोई गलत काम करेंगे तब रोक-टोक कर सकते हैं। अगर तुमको लगता है कि वो ऐसा कुछ कर रहा है जिससे उसका नुकसान है या फिर रिलेशन का नुकसान है, कोई नुकसान है तब तुम बोल सकते हो। लेकिन हर एक चीज़ में रोक-टोक करना तो ये भी कैसा हो गया, जैसे हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, ये हद से ज़्यादा तुमको बंधन देना हो जाता है। तो किसी भी इंसान को अगर तुम बांध के रखोगे, सोचो कि किसी भी इंसान को तुम सालों-साल एक घर में बंद करके रख रहे हो, तो उस इंसान के मन के अंदर क्या होगा कि किसी तरह से एक बार मुझे छूट मिल जाए ना, तो मैं यहाँ से ऐसा भागूँगा ना कि इसके और हाथ में नहीं आऊँगा। तो उस इंसान के अंदर भी वही आ जाता है। तुम जिसको प्यार समझ रहे हो ना, प्यार समझ के जो रोक-टोक कर रहे हो, वही चीज़ उसके लिए बंधन हो जाता है। तो जिस प्यार के लिए वो अब तक तरस रहा था ना, उसी प्यार से वो भागना चाहता है। इस बंधन से मुझे मुक्ति चाहिए, हम अपने तरीके से अपनी लाइफ़ को जिएँगे, और इसी चक्कर में वो क्या करता है ना, तुमसे दूर जाने की कोशिश करता है। देखो, एक बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इंसान तुम्हारे साथ जुड़ा है, वो घर में ऑलरेडी बंधन में है, ऑलरेडी घर में उसको रोक-टोक किया जाता है। मम्मी-पापा हमेशा बोलते हैं, "ये मत करना, वो मत करना, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो?" तो वो ऑलरेडी बंधन में है, जिस वजह से तुम्हारे प्यार में पड़ा है। वो चाहता है कि उस बंधन से उसको मुक्ति मिले और तुम्हारे साथ आके वो हँसी-खुशी से अपने मुताबिक लाइफ़ को जी पाए। यानी तुम्हारे साथ वो मुक्त होना चाहती है, एक इंडिपेंडेंस देखना चाहती है, एक मुक्त जीवन देखना चाहती है, जिस वजह से वो तुम्हारी तरफ आया है। तो वहाँ फैमिली में भी उसको बंधन मिल रहा था और अभी तुम्हारे पास भी आएगा, यहाँ भी अगर उसको बंधन मिलेगा, तो वो इंसान कैसे जिएगा? फिर वो इंसान जब फैमिली से अपना जान छुड़ाने के लिए तुमको चुना है, तो तुमसे भी जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, तुमसे जान छुड़ाने के लिए वो किसी और को चूज़ करेगा, किसी और को ढूँढने के लिए जाएगा, और इसी से क्या होगा, तुमको छोड़ के वो जाने की कोशिश करेगा। इसलिए रिलेशनशिप या प्यार का मतलब होता है खुला आसमान, मुक्ति, अपनी मर्ज़ी से जीना, अपनी खुशी से जीना, एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करते हुए लाइफ़ को जीना। तो इस तरीके से करना है, तुमको उसको भरोसा दिलाना है कि हाँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तुमको हर एक चीज़ में सपोर्ट करेगा। अगर तुम मेरे साथ रहते हो, तुम अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से मुक्त होके लाइफ़ को जी सकते हो, हँसी-खुशी से लाइफ़ को बिता सकते हो। मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ दुनिया में जो कि तुमको सबसे ज़्यादा सुख और शांति दे सकता है। ऐसा भरोसा तुमको उसको दिलाना है। तो ना ही तुमको हद से ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देना है और ना ही ज़्यादा तुमको हद से ज़्यादा उसमें बाउंड्री क्रिएट करना है। ये 2 चीज़ ही हद से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमेशा सिचुएशन को समझना होगा कि सिचुएशन जैसा है उसी तरीके से तुमको रिएक्ट करना है। हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अगर एक बैलेंस मेंटेन करके चल पाओगे तो देखना, तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ना ही कोई थर्ड पर्सन एंट्री ले सकेगा। तो आज से ही सावधान हो जाओ। अगर तुम अभी भी इन सब गलती को कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप में कि हद से ज़्यादा लाइफ पार्टनर को प्रायोरिटी दे रहे हो या फिर हद से ज़्यादा उसके ऊपर बंधन क्रिएट कर रहे हो, हद से ज़्यादा तुम पॉसेसिव हो रहे हो, तो अभी सावधान हो जाओ। अभी खुद को कंट्रोल कर लो और सिचुएशन को समझ के, पार्टनर को समझ के उसके बाद डिसीजन लो। उसी तरीके से उस चीज़ को गाइड करो, उसी तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब होगा समझदारी का काम। तब देखना, ये रिलेशनशिप कभी टूटेगा भी नहीं, कोई और इंसान तुम्हारे लाइफ में आएगा भी नहीं, दूरी भी नहीं बढ़ेगा और हमेशा लाइफ टाइम के लिए तुम दोनों के बीच में प्यार बना हुआ रहेगा। अब वो इंसान ऑलरेडी तुम्हारे लाइफ से चला गया है। अब उस इंसान को तुम वापस कैसे लाओगे? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक इंसान वापस आता है, लेकिन ज़्यादातर इंसान को वापस लाया जा सकता है। अगर तुम
मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, उसको हूबहू फॉलो करोगे, मैं जैसा बोल रहा हूँ उसी तरीके से अगर करने की कोशिश करोगे, तो वो इंसान तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस आएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कि मेरी बातों को सुन के हूबहू उसको फॉलो किए हैं और उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो अगर तुम भी यही करते हो तो वो इंसान तुम्हारी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा। देखो, सबसे पहले तुमको तो एक ट्राई लेना है, मतलब कोशिश तुम्हारे तरफ से होनी चाहिए। तुमको कोशिश करना होगा उस इंसान को वापस लाने के लिए। और तुम जब कोशिश करोगे, मतलब क्या, तुम टेस्ट कर रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा तो वो इंसान मेरे लाइफ में वापस आएगा। तो वो इंसान तुम्हारे लाइफ में जब वापस आएगा ना, वो भी टेस्ट करने के लिए ही आएगा। तुम जैसे टेस्ट कर रहे हो वो भी टेस्ट करने के लिए आएगा। और इसी जगह पे 99% लोग गलती करते हैं। हमारे जैसे या फिर कोई और इंसान का कोई भी ट्रिक को देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और पार्टनर वापस आ जाता है, सोचते हैं बस हो गया, अब तो भाई बिंदास जिएंगे, और फिर से क्या करते हैं, वही गलती दोहराना शुरू कर देते हैं। और तब क्या होता है कि वो इंसान फिर से वापस चला जाता है और जिंदगी भर के लिए वापस नहीं आता है। तो ये गलती नहीं करना है। तुम जैसे चाह रहे हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आए, वो भी चाह रहा है कि तुम उसके लाइफ में वापस आओ। लेकिन वो सबसे पहले देखने के लिए आएगा तुम्हारे पास कि एक्चुअली तुम पहले जैसा इंसान हो या फिर तुम चेंज हो गए हो। तो जब वो वापस आना है तो तुमको पूरी तरह से बिंदास होके उसके ऊपर ढल नहीं जाना है। तुमको क्या करना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। तुमको भी ये दिखाना है कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको मैं बहुत चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। लेकिन तुमको वही गलती फिर से नहीं दोहराना है जिस वजह से वो इंसान तुमसे दूर चला गया था। तुम अगर पूरी तरीके से उस इंसान को अपने लाइफ में लाना चाहते हो, जिंदगी भर के लिए अपने साथ रखना चाहते हो, तो तुम वो गलती कभी नहीं करोगे जो दूसरे करते हैं। दूसरे क्या करते हैं, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी डायरेक्ट। तो वो तो भाई कांटेक्ट नहीं करेगा। तुम अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करने जाओगे, वो इंसान कांटेक्ट नहीं करेगा। कोई कोई इंसान ये भी करता है कि इसके ज़रिए, उसके ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, रिलेटिव के ज़रिए वो लोग क्या करते हैं ना, उस तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं खबर कि हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। ये भी बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम ये भी करते हो ना, तो भी वो इंसान सोचेगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मुझे ये बहुत महान इंसान समझता है, मेरे बिना ये रह नहीं पाता है, जिस वजह से वो ये सब कर रहा है। तो ये सब करके तुम उसको वापस नहीं ला पाओगे। इसके लिए तुमको क्या करना होगा, साइकोलॉजी का यूज़ करना होगा। ऐसे साइकोलॉजी के ट्रैप में उसको डालना होगा कि जिसके ज़रिए वो खुद तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, खुद वो स्टेप लेगा तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए। और उसके लिए क्या करना होगा, इस पतझड़ के मौसम को तुमको काम में लगाना होगा। इस पतझड़ के मौसम ही ऐसा मौसम है जब हम लोग अतीत में चले जाते हैं। अतीत का जो स्मृति है उसमें हम लोग खो जाते हैं, और उसी चीज़ को तुमको काम में लगाना है। तुमको क्या करना है ना, स्टोरी टेलिंग करना है। तुम दोनों के बीच का जो अच्छा मोमेंट तुम लोग बिताए थे जब तुम लोग रिलेशनशिप में थे, उसी चीज़ को लेके तुमको स्टोरी क्रिएट करना है। और उसी स्टोरी को तुमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। उसमें तुम कोई नाम नहीं डालोगे, ना ही अपना नाम डालोगे, ना ही उसका नाम डालोगे। बस उस स्मृति को तुम एक कहानी के तौर पर लिखोगे और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे। अब वो चीज़ जब दूसरे देखेंगे, उनको लगेगा कि ये नॉर्मल एक स्टोरी है। लेकिन वही चीज़ जब उस तक पहुँचेगा, उसको हूबहू पता चल जाएगा भाई, 100% वो कन्फर्म हो जाएगा कि ये हमारा ही स्टोरी है। तो वो भी खो जाएगा उस अतीत की स्मृति में, वहीं पे तुमको ढूँढने की कोशिश करेगा, और जिसके ज़रिए उसके दिल और दिमाग में तुम आओगे। और जहाँ तुम उसके दिल दिमाग में आओगे, उसके मन में भी ये भावना जगेगा कि किसी भी तरीके से वो तुम्हारे पास आए। अब इस जगह पे अगर तुम बोलोगे उसने ब्लॉक कर दिया है, वो अपना प्राइवेट रखता है प्रोफाइल, तो तुम बुड़बक हो। अगर कोई इंसान ब्लॉक कर देता है ना, तो वो ज़रूर कोशिश करता है जिसको वो छोड़ा है उसके बारे में जानने के लिए। तो ब्लॉक भले ही क्या है, वो भी तुम्हारे आईडी पे विज़िट करता है, वो भी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि वो ब्लॉक कर दिया तुमको देखेगा नहीं। दूसरे आईडी से भी देख सकता है, ब्लॉक खोल के भी देख सकता है।
इसलिए गलती बिल्कुल मत करना। तो तुमको करना क्या है, उसको अतीत में खींच के लेके जाना है, साइकोलॉजी के तरीके से उसको अतीत में खींच के लेके जाना है। और एक ही तरीके से तुम उसको खींच के लेके जा सकते हो, वो है कि अतीत की स्मृति को फिर से उजागर करना, फिर से उसके आँखों के सामने उसी चीज़ को लाना, जो अच्छा-अच्छा मोमेंट तुम लोगों ने बिताया था, प्यार का पल तुम लोगों ने बिताया था, उसी चीज़ को फिर से तुमको जगाना, जीवित करना। जहाँ तुम ये कर पाओगे ना, तो डायरेक्टली उसके मन पे हिट करेगा, और जहाँ उसके मन पे हिट करेगा ना, वही वो इंसान खींचा चला आएगा तुम्हारी तरफ। तो तुम ये गलती कभी मत करना कि तुम अपने आईडी को, अपने प्रोफाइल को प्राइवेट करके रखो। अगर तुम प्राइवेट करके रखोगे तो वो चाहते हुए भी उसमें विजिट नहीं कर पाएगा। और अगर तुम प्राइवेट करके नहीं रखोगे, वो विजिट करता है तुम्हारे प्रोफाइल पे, और तुम्हारे प्रोफाइल को अगर देखता है और वहां पे देखता है कुछ भी नहीं है, दो चार फोटो पड़ा हुआ है, तो क्या वो वहां पे रहेगा? नहीं, उसको देख के फिर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर वो देखने के लिए आता है और वहीं पे उसको मिल जाता है खजाना, कौन सा खजाना? अतीत का खजाना। तो वो क्या करेगा ना, उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन पढ़ना सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, उसके ज़रिए क्या होता है, वो उसके गहराई में जा रहा है। वो एक-एक लाइन, एक-एक सीढ़ी होता है, जिसके ज़रिए वो अतीत की स्मृति की गहराई में डुबकी लगाने के लिए जाता है। और जितना जाता है उतना ही उसमें धँसता रहता है। उसको क्या देखने को मिलता है कि हाँ, ये इंसान अभी भी मुझे उतना ही याद करता है। और जिसके ज़रिए उसका जो अतीत का स्मृति है वो ताज़ा हो जाता है, और उसी के ज़रिए एक अट्रैक्शन पैदा होता है कि ये इंसान अगर अभी भी हमको इतना याद करता है, मतलब इस इंसान के अंदर अभी भी मेरे लिए प्यार है। और यही चीज़ उसको खींच के लाता है। इसी के ज़रिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि अभी तुम अपनी लाइफ में कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये जानने की इच्छा पैदा होगा। इसी से तो अट्रैक्शन पैदा होगा, और इसी से देखना कि उसकी तरफ से कुछ ना कुछ उद्योग तुमको देखने को मिलेगा। हो सकता है कॉल आए, हो सकता है मैसेज आए, हो सकता है फेसबुक के किसी पोस्ट पे उसका रिएक्शन आए, लाइक आए, कुछ भी हो सकता है, जिसके ज़रिए तुमको पॉजिटिव साइन मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि पॉजिटिव साइन मिलते हुए भी तुमको उतावला नहीं होना है, तुमको नॉर्मल रहना है। मतलब क्या कि साइकोलॉजिकली तुम तो उसको खींचे हो, अब साइकोलॉजिकली तुमको उसको ट्रैप में भी डालना है। तो इस जगह पे अगर तुम बहुत उतावला हो जाओगे, सोचोगे हाँ, बहुत सब कुछ ठीक हो गया, और पहले जैसे गलती करना शुरू कर दोगे, तो वो इंसान दोबारा तुम्हारे लाइफ से भाग जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकली जो तुम उसको खींच के लाए हो, अब तुमको उसको स्टे करवाना है, और स्टे करवाने के लिए तुमको क्या करना है, जो पहले तुम गलती किए थे उसको और नहीं दोहराना है। तुमको ये दिखाना है कि वो जब तुम्हारे लाइफ से चला गया था, तुम नॉर्मल थे, नॉर्मली अपनी लाइफ को डील कर रहे थे, और अब जब वो तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, तुम अभी भी नॉर्मल हो, नॉर्मली ही अपनी लाइफ को तुम एंजॉय कर रहे हो, नॉर्मल अपनी लाइफ को डील कर रहे हो, ऐसा दिखाना है। और याद रखना, जिस वजह से वो तुमको छोड़ के गया है, उसको बिल्कुल दोहराना नहीं है। इस तरह से अगर तुम चल पाओगे, तो वो इंसान अगर तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, तो तुम्हारे लाइफ में लाइफ टाइम के लिए स्टे करेगा, और कभी भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट कॉल मैसेज करोगे, या फिर किसी के ज़रिए उसके तक खबर पहुँचाने की कोशिश करोगे, उसको समझाने की कोशिश करो, वो कभी नहीं आएगा, और अगर आएगा भी ना, तो रहेगा नहीं। तो साइकोलॉजी का यूज़ करना होता है इस जगह पे। अगर साइकोलॉजी का यूज़ तुम करोगे, तो वो इंसान ज़रूर तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। लेकिन हाँ, मैंने जो कहा कि हर समय हो सकता है कि वो वापस ना भी आए, हर समय वापस आएगा, ये नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद भी वो इंसान नहीं आता है, तो इस जगह पे और तुमको उस इंसान के लिए वेट नहीं करना है, अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। तब तुमको क्या करना है ना, वहाँ से ध्यान हटा के तुमको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ के गोल की तरफ ध्यान देना है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। देखना, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, एक अच्छा कोई ना कोई पार्टनर तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना हुआ है। इसलिए मैंने 2 तरीके ही बता दिए, जिसके ज़रिए तुम साइकोलॉजिकली उसको वापस ला सकते हो। अगर ये तरीका अप्लाई करने के बाद भी वो नहीं आता है, तो भाई तुमको अपनी लाइफ में फ़ोकस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ कि किस तरीके से कोई इंसान तुमसे दूर चला जा सकता है। वो 2 कारण को तुम बिल्कुल नहीं करोगे, और अगर ऑलरेडी चला गया है, तो उस इंसान को कैसे तुम वापस लाओगे। तो अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार से घिरे रहना, और हमेशा अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि दिन के अंत में तुम्हारा साथ कोई दे ना दे, तुम तुम्हारा साथ ज़रूर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट सून, टाटा एंड बाय बाय।